बदलते भारत की शान। आपका मौसम खबर में आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी तेज बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं 5 बड़ी खबरें कौन सी है, किन राज्यों से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें असम के बारे में, जहां पर अगले 2 दिन जोरदार बारिश की आशंका है, यानी जोरदार बारिश हो सकती है। विदर्भ की बात करें तो 23 सितंबर को यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है, यानी असम के बाद विदर्भ में भी 23 सितंबर को काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। वही कोंकण की बात करें तो 26 सितंबर तक यहाँ पर जमकर बारिश हो सकती है, काफी ज्यादा बारिश कोंकण में होने की स्थिति बन रही है। अगली खबर जो है मध्य महाराष्ट्र जुड़ी हुई है, जहां पर कुछ दिनों में जमकर बारिश होने की संभावना है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 23 सितंबर को कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, यानी 23 सितंबर बारिश यहां पर काफी ज्यादा दिल्ली के कुछ भागों में हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी देश के किन राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह का अलर्ट है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें जो राज्य आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र आप यहाँ पर नारंगी रंग में देख रहे हैं वहां पर सावधान रहने की जरूर आवश्यकता है। वही पीले रंग में जो राज्य वहां पर नजर बनाए रखें। सबसे पहले हम नारंगी रंग में जो राज्य हैं उनके बारे में बता दें, जिसमें बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और साथ ही सिक्किम शामिल है, जहां पर अगले 24 से 48 घंटों में काफी तेज बारिश हो सकती है और कहीं कहीं पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है। अगर हम बात करें उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जहाँ गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी हालात बने रहेंगे। पूरे पूर्वोत्तर में देखिए ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा बारिश और तेज़ हवाओं की संभावना इन सभी क्षेत्रों में बनी रहेगी। अगर दक्षिण की ओर आए तो ऐसे ही हालात वहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों में दर्ज किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम विस्तार से आपको बारिश के बारे में जानकारी देते हैं कि इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, कहां पर ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है और कहीं कहीं बारिश भी होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। नीचे आते हैं अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगह पर बारिश होने के हालात बन रहे हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। असम को लेकर हमने आपको अलर्ट भी बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि यहाँ पर बारिश की क्या स्थिति रहने वाली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश होगी। इस तरीके से बिहार और झारखंड, इसके अलावा उड़ीसा में भी ऐसे हालात रहेंगे। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, भीतर उत्तर कर्नाटक, इन सभी जगहों पर कई जगह बारिश होगी। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन अगर हम केरल और भीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। अब रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है और ऐसी हालात कोंकण और गोवा में भी अगले 24 से 48 घंटों में दर्ज किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की क्या स्थिति रही, कहां पर कितनी बारिश हुई, किन राज्यों में ज्यादा बारिश दर्ज की गई, इसके बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, जहां पर आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं पर काफी ज्यादा बारिश रही है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हालात रहे, हालांकि उत्तराखंड में बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं की गई। अगर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो सभी जगहों पर बारिश पिछले 24 घंटों में कहीं कम कहीं ज्यादा दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी ऐसे ही हालात दर्ज किए गए हैं। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको केरल के बारे में बताया तो केरल में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ये सभी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। अंडमान निकोबार द्वीप
समूह में भी ऐसे ही हालात रहे और आगे भी आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी राज्यों में बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। ऐसे ही हालात मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में और साथ ही कोंकण, गोवा में भी दर्ज किए गए हैं। कोंकण, गोवा में आगे भी ऐसे ही बारिश की स्थिति बनी रहेगी। तो ये तो बात ही कैसी स्थिति रही मौसम के पिछले 24 से 48 घंटों में, यानी मौसम की चाल में अभी हमने जाना विस्तार से। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में। आइए अब बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम बात करते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा या फिर कम दर्ज किया गया। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ। आइए नजर डालते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही। और इसमें सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से इन सभी क्षेत्रों में इस रेंज में तापमान अधिक दर्ज किया गया है और ये 1.6 से 3 दशमलव के बीच में रहा है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तापमान सामान्य से कम रहा है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा। और ऐसे ही हालात बिहार, झारखंड, गागे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रहे। यानी इस पूरी बेल्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, इसमें हम तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान में, यानी अधिकतम तापमान में सामान्य से कम यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। दक्षिण में अगर हम और राज्यों की बात करें, जिसमें केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा शामिल है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हालांकि तापमान में गिरावट नहीं है, तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है और ये 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज रही है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान ऊपर चढ़ा है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सामान्य से जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा रहा है। आगे आपको बताते हैं मराठवाड़ा, कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान की बात। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से नीचे लुढ़का है और 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में तापमान दर्ज किया गया है सामान्य से कम। अगर सबसे अधिक तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 38 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही अगर हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं आप कि न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से न्यूनतम तापमान इन सभी क्षेत्रों में ऊपर रहा है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण में नजर डालें तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में ये तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। वहीं अगर हम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान की ऐसी स्थिति रही है। तापमान किस रेंज में कैसा दर्ज किया गया यह भी आपने जाना। और अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में 19.2 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया।
तो ये तो बात थी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, यानी देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ सामान्य से तापमान ज़्यादा रहा, कहाँ नीचे लुढ़का और ऐसे ही न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में तापमान कैसा रहा, आइए डालते हैं नज़र उस पर। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की और साथ ही पर्यटन स्थलों की कैसी रहेगी स्थिति, कैसा रहेगा तापमान, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के। देश के जो मुख्य शहर हैं वहां पर हवा की स्थिति कैसी रही वहां की क्वालिटी, आइए उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह राजधानी दिल्ली के साथ, जहां आप देख रहे हैं कि फिलहाल वायु गुणवत्ता काफ़ी बेहतर बनी हुई है। 104 है जो कि आप देख रहे हैं कि संतोषजनक स्थिति में है। काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। दिल्ली की जैसे आमतौर पर रहती है उससे काफ़ी बेहतर अभी है। पुणे की बात करें तो 47 है जो कि 50 से नीचे हो और ये बहुत अच्छी स्थिति है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। मुंबई पर नजर डालें तो 50 से सिर्फ 2 अंक ऊपर होने की वजह से फिलहाल ये अच्छी की श्रेणी में है। अगर 50 से 2 अंक नीचे होता तो यहाँ पर हम इसे काफ़ी बेहतर स्थिति में रखते हैं। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर भी वायु गुणवत्ता के में काफ़ी सुधार है। 42 है जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, वायु गुणवत्ता यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 53 है और ये भी पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में यहाँ पर आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता पहुँच गई है। पटना की बात करें तो पटना में जहाँ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई आप देखते हैं एयर क्वालिटी अभी यहाँ पर बहुत अच्छी है। 29 है पटना की वायु गुणवत्ता। लगातार बारिश का भी काफ़ी हद तक इस पर प्रभाव है। अहमदाबाद की बात करें तो 57 है जो कि काफ़ी अच्छी है, यानी अच्छी स्थिति में है अहमदाबाद की भी वायु गुणवत्ता। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में तापमान कैसा रहने वाला है, मौसम का मिजाज क्या रहेगा, आइए डालते हैं उस पर नजर। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, जो कि काफ़ी लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहां आप देख रहे हैं अगले 4 दिनों में तापमान में कोई बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि यहाँ पर पार्शली क्लाउडी रहने की स्थिति है चारों दिन, यानी धूप छांव का खेल चलता रहेगा। बादल भी छाएंगे और धूप भी खिलेगी। चारों ही दिन तापमान एक जैसा रहेगा, मौसम में भी कोई बदलाव नहीं है। इसी तरीके से अगर उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो यहाँ भी हालात आप देख रहे हैं कमोबेश की जैसे ही हैं। सोमवार तक अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन मंगलवार को 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान में इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। चमोली में चारों ही दिन धूप छांव की स्थिति रहेगी, यानी पार्शियली क्लाउडी रह सकता है, धूप भी खिलेगी और कहीं कहीं पर बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल बारिश की यहाँ पर कोई संभावना नजर नहीं आ रही है।
उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस से इजाफा है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। मौसम एक ही जैसा रहेगा, बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, यानी उसमें भी ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में नहीं है। झांसी में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति आपने देखी और मौसम भी कमोबेश एक ही जैसा अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश की स्थिति बन रही है। जैसा कि हमने आपको बारिश से जुड़े पूर्वानुमान में भी बताया था कि महाराष्ट्र में अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की संभावना है, कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसी आप यहाँ पर भी देख रहे हैं स्थिति। शनिवार को जहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 3 दिन 31 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश दर्ज की जाएगी। आगे आपको बताते हैं राजस्थान के जयपुर की स्थिति। शनिवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद बादल छा रहेंगे, लेकिन बौछारें पड़ने की संभावना दर्ज नहीं की जा सकेगी, ऐसा पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। चारों दिन तापमान की स्थिति क्या रहेगी और मौसम का मिजाज क्या रहेगा वो भी आपने जाना। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले दिन बारिश हो सकती है। आगे आपको जानकारी देते हैं असम के सिलचर की। तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। जैसे कि असम को लेकर हमने आपको पूर्वानुमान भी बताया कि आगे भी चेतावनी है कि कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। ऐसी हालात आप देख रहे हैं अगले 4 दिनों में भी दर्ज किए जा सकते हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 34 डिग्री सेल्सियस पर तापमान दर्ज किया जाएगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान में हालांकि कोई उतार चढ़ाव नहीं है, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो चारों दिन यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर नीचे अगले 4 दिनों में हो सकता है। न्यूनतम तापमान हालांकि कांस्टेंट है, 25 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव होने की स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है अगले 4 दिनों में। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो की स्थिति है। अब आपको जानकारी देते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो जहाँ शनिवार को आप देख रहे हैं कि धूप छांव रहेगी, बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मंगलवार आते आते यहाँ पर बारिश के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। अगले 4 दिनों में अहमदाबाद की स्थिति रहेगी तापमान और मौसम का मिजाज। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है, झमाझम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तापमान आप देख रहे हैं कि 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की स्थिति बन रही है। अगले चारों दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की यहाँ पर संभावना है। हालांकि तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में होने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। तो ये अमरावती के हालात हैं अगले 4 दिनों में। आइए दक्षिण में तमिलनाडु की बात करें तो कन्याकुमारी में आप देखिए अगले 3 दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वहीं अगर हम मंगलवार की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान में इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान हालांकि 27 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर मौसम के हाल की बात करें तो यहाँ पर चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन फिलहाल बारिश का पूर्वानुमान या फिर बौछारों का पूर्वानुमान यहाँ पर नहीं है। और आइए अब पर्यटक स्थलों के पूर्वानुमान के बाद नजर डालते हैं खेती किसानी पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों को कैसे वैज्ञानिक सलाह पर फसलों को देखते हुए खेती करनी चाहिए। ये मौसम फसलों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई जगहों पर नई फसलें अभी भी ली जा रही हैं। ऐसे में हमारे किसान खासतौर पर जो गुजरात और साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के किसान हैं, उनके लिए क्या सलाह है, किस तरह की वो फसलें लें, आइए डालते हैं नजर। गुजरात के किसान भिंडी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। अगर यहाँ भिंडी में लाल मकड़ी घुन का प्रकोप दिखाई दे तो प्रॉपर गाइड का स्प्रे कर लें। साथ ही यहाँ भिंडी में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव भी कर लें। गुजरात में परवल और लौकी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। गुजरात में ही किसान रतालू के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के उपाय कर लें। गुजरात में आम के पेड़ों में डाई बैक रोग यानी कवक रोग दिखाई देने पर संक्रमित शाखाओं की छटाई कर लें। अगर संक्रमण अधिक हो तो इस पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। गुजरात में टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। नर्सरी की जमीन पर किसान उचित जल निकासी व्यवस्था भी कर लें।
गुजरात में बाजरा और अरहर में बारिश की संभावना के चलते उर्वरकों के छिड़काव को फिलहाल टाल दें। साथ ही बाजरा और अरहर के खेत को खरपतवार मुक्त रखें। यहाँ अरहर में झुलसा रोग से बचाव के लिए उचित दवाओं का स्प्रे भी कर लें। महाराष्ट्र के सोलापुर में इस समय मूंग और उड़द की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में सोयाबीन की हल्की सिंचाई करें। सोलापुर में ही इस समय ज्वार, सूरजमुखी और चने की बुआई की जा सकती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में साफ मौसम में मूंग, उड़द और बाजरा की पकी फसल की कटाई जारी रखें। कोल्हापुर में किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। कोल्हापुर में मूंगफली में टिक्का और रतुआ रोग दिखाई दे तो किसान हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सोयाबीन में पत्ती धब्बा और कवक दिखाई देने पर किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का स्प्रे कर लें। औरंगाबाद में ही हल्दी में प्रकंद मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब बात करते हैं आज की खास रिपोर्ट की, जिसमें हम बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज नजर डालेंगे हम बैंगन पर। जी हाँ, बैंगन की बात करें तो काफ़ी लोकप्रिय फसल है, काफ़ी लोकप्रिय सब्जी है, लेकिन इसमें कीट और बीमारियों की भी आशंका बनी रहती है। इस मौसम में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है और क्या हमारे किसान इस समय फसल ले सकते हैं, कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे खेत की तैयारी करें, आइए डालते हैं नजर। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको बैंगन के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।